हेलो स्टूडेंट। तो हम साइंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मैंने जिस वर्ड पे अंडरलाइन किया है आप लोगों को इसका वर्ड मीनिंग लिखना है। एनिमल्स डैट हैव बोन्स, जिन जानवरों की हड्डियाँ होती हैं। वी आर एनिमल्स एंड सो आर इंसेक्ट, वर्म्स, फिश, फ्रॉग्स, लिजर्ड, बर्ड्स, डॉग एंड कैट्स आर ऑल ऑफ अस सिमिलर इन सम वे। यस यस वी आर। हम क्या हैं? हम जानवर हैं। एंड सो आर इंसेक्ट, और जैसे कीड़े मकोड़े, वार्म्स, केचुए, फिश, मछली, फ्रॉग, मेढक, छिपकली, बर्ड्स, डॉग और एंड कैट आर ऑल ऑफ अस सिमिलर इन सम वे। कुछ जैसी चीज़ों में हम हमें हमारे समान है। एस वी आर, हाँ हम जानवर हैं। एनिमल्स आर सिमिलर इन सम वे। एनिमल्स जो होते हैं हमारे कुछ चीज़ों में समान होते हैं। ऑल एनिमल्स हैव सम थिंग्स इन कॉमन, जैसे कुछ हमारी तरह जानवरों में कॉमन होता है। जैसे दे ब्रीथ, दे नीड फूड फॉर एंड वाटर, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे हैव बेबीज, दे आर बॉर्न, दे ग्रो एंड दे डाई, दे कैन फील एंड दे शो वाट दे फील। यानी दे ब्रीथ, जैसे हम सांस लेते हैं वो भी सांस लेते हैं। दे नीड फूड एंड वाटर, जैसे हमें भोजन की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता होती है, उन्हें भी उनकी आवश्यकता होती है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वे भी हमारी तरह ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकते हैं। दे हैव बेबीज, और जैसे हमें बेबी चाहिए, उनकी उनका भी बेबी होता है, उनको भी बेबी चाहिए। दे आर बॉर्न, दे ग्रो एंड दे डाइड, और वो भी हमारी तरह जन्म लेते हैं, ग्रो करते हैं और मरते हैं। दे कैन फील एंड दे शो वाट दे फील, और वे हमारी तरह फील करते हैं और वह दिखाते हैं कि वह क्या फील कर रहे हैं। एनिमल्स फील एंड शो डैट वाट दे फील, एनिमल्स फील करते हैं एंड शो करते हैं कि वह क्या फील कर रहे हैं। जैसे ऑल एनिमल कैन फील सम थिंग्स लाइक हीट एंड कोल्ड, दे आल्सो शो वाट दे फील और रिस्पॉन्ड टू थिंग्स अराउंड देम। बर्ड्स फ्लूफ out their feathers when they feel cold. Insects become still and pretended to be dead when they are scared. Dogs wag their tails when they are happy. You may have noticed some way in which the animals around you respond. Discuss these in class. What feeling do the animals in these pictures show? ऑल एनिमल कैन फील समथिंग लाइक हीट एंड कोल्ड, सभी जानवर जो होते हैं फील करते हैं, जैसे गर्मी या ठंडी। दे आल्सो शो व्हाट दे फील, और वे ये भी दिखाते कि वह क्या फील कर रहे हैं, और रिस्पॉन्ड, वे क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, थिंक अराउंड देम। बर्ड्स स्टॉप द फीचर फेदर्स, और जो जब बर्ड्स को ठंडी लगती है तो व्हेन दे फील कोल्ड, वह जब उसे ठंडी लगती है तो अपने पंख को फैला लेती है। इंसेक्ट become still and pretend did the when they are scared. Dog wag their tails, जब डॉग रहता है वह अपनी पूंछ को हिलाता है। when they are happy, जो वह खुश होता है। you may I have noticed some which animal around you respond, और हम जैसे नोटिस करते हैं कि जो हमारे आसपास जानवर और कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। डिस्कस दिस इन क्लास, और हमें आपको डिस्कस करना है क्लास में। व्हाट फीलिंग डू द एनिमल्स दिस पिक्चर शो, और आपको इस पिक्चर में देखना है कि जो जानवर है वह क्या फीलिंग कर रहे हैं, उनको क्या फील हो रहा है। ओके एनिमल आर डिफरेंट इन मे वे, और जो अनेक सारे जो एनिमल होते हैं वह अनेक अनेक स्थानों पे डिफरेंट रहते हैं। जैसे यू नो दैट एनिमल आर डिफरेंट इन मेनी वे। सम लिव ऑन लैंड, सम लिव in water, some walk, some swim and some fly, some give birth and baby and some lay egg. There is another difference between animals. Some animals have bones and some do not have bones. All animals that give birth to baby to have bones, to babies have bones, so do fish, frogs, birds and lizard. यानी you know that, हम जानते हैं कि जो जानवर होते हैं डिफरेंट कई तरह के होते हैं। जैसे उनको जैसे कई जगहों पे वे अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, कुछ जो होते हैं वह ज़मीन पे रहते हैं। सम लिव इन वाटर, और कुछ जो होते हैं वह पानी में रहते हैं। सम वाल्क, सम स्विम एंड सम फ्लाई, कुछ टहल सकते हैं, कुछ तैर सकते हैं और कुछ उड़ सकते हैं। सम गिव बर्थ टू बेबी एंड सम ले एग, और कुछ जो होते हैं वह बेबी को जन्म देते हैं और कुछ जो होते हैं अंडे देते हैं। देयर इज अनदर डिफरेंट बिटवीन एनिमल्स, और इसमें अनेक डिफरेंस रहता है जानवरों में। सम एनिमल है बोन्स एंड सम डू नॉट है बोन्स, और कुछ जानवरों में हड्डियाँ होती हैं और कुछ में नहीं होती हैं। ऑल एनिमल डेट गिव बर्थ टू बेबी है बोन्स, और सभी जानवर जो होते हैं हड्डियों के वह बेबी को जन्म देते हैं। सो डू फिश, फ्रॉग,
डॉग, बर्ड्स एंड लिजार्ड, जैसे फिश, मछली, मेढक, चिड़िया और लिजार्ड। Fish. Some fish live in sweet water of lake, pond and river. Others live in salty water of the sea. Some eat plant and some eat smaller fish. Some even eat mud. Most fish lay lot of egg and forget about them. When the babies hatch out of these egg, they have to find their own food. जैसे फिश जो होते हैं, सम फिश लिव इन द स्वीट वाटर ऑफ लेक, और कुछ जो मछलियाँ होती हैं वो मीठे पानी में रहती हैं, झील में रहती हैं, पॉन्ड में और नदी में। अदर लिव इन सेल्टी, और कुछ जो होती हैं नमकीन खारे पानी में रहती हैं, जो समुद्र में रहती हैं। सम ईट प्लांट, और कुछ जो होते हैं प्लांट खाते हैं। एंड सम ईट सिमिलर, और जो कुछ होते हैं वह स्मॉल फिश को खाते हैं। सम इवन ईट मड, और कुछ कीचड़ खाते हैं। मोस्ट फिश ले लॉट ऑफ एग एंड फॉरगेट अबाउट देम, और जो कुछ मछलियाँ होती हैं वह अंडे दे के उनको भूल जाती हैं। व्हेन द बेबी एट आउट द एग दे हैव टू फाइंड देयर ओन फूड, और जो बेबी उसमें से जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो वह अपना खुद भोजन ढूंढते हैं। Fish swim with the help of their tail and fins. Their body is covered with scales. They breathe by making use of the air mixed in water. They take in water through their mouth and let it through their gills. Their gills suck air as the water passes over them. फिश स्विम, मछली जो होती है तैरती है किसकी सहायता से? टेल और फिन्स, पंख और पूंछ की सहायता से तैरती है। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स, और उसकी जो बॉडी रहती है वह ढकी रहती है छिलके से। दे ब्रीथ बाय मेकिंग देयर मिक्स इन वाटर, वह ब्रीथ सांस लेती है पानी की और गैस से मिक्स वाटर से सांस लेती है। दे टेक ए वाटर थ्रू देयर माउथ एंड लेट देयर द गिल्स, और वह अपने मुंह से वाटर लेती है और वह गिल्स के द्वारा बाहर निकालती है। द गिल्स सोक इन एयर इज द वाटर पासिस ओवर देम, और गिल्स जो वह सोखता है एयर को और पानी को और पासिस ओवर देम, और उसको फिर बाहर निकालता है। जैसे सीन में देखिए वह मछली की इसके वह जो ऊपर परत रहती है और यह गिल्स फेफड़ा है, यह एक पंख है जिससे वह तैरती है। ओके, तो अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।